हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूपीटीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से कि हम लोगों ने 2001 से लेकर 2020 तक जितनी भी परीक्षा हुई थी सबके पेपर को सॉल्व कर लिया था। ये है 2021 का पेपर। इस वीडियो में हम लोग 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो हमारी होने वाली परीक्षा है उसमें प्रीवियस ईयर से कुछ प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से हमें ये अंदाज़ा भी हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम इन प्रीवियस ईयर पेपर को सभी को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें जो प्रश्न आते हैं वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाता है। और जब हम लोग मूल पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो उस वक्त कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है ये हम जान पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए सौरसेनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी ब्राचड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौरसेनी। अगला प्रश्न है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ए गिरती दीवारें, बी शहर में घूमता आईना, सी गर्म राख, डी एक नन्ही कंदील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्म राख। ये जो उपन्यास है इसका केंद्रीय पात्र चेतन नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तयुत दुबोध विधायिनी स्फुरंती सत्वक वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? ए मम्मट, बी वाग्भट, सी रुद्रक, डी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाग्भट। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ए 15, बी 51, सी 99, डी 105। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 105। अगला प्रश्न है, कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ए रोमांच, बी कंप, सी विषाद, डी प्रलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषाद। ये सात्विक अनुभव नहीं है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, वीणा पाड़ी में समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि। वीणा पाड़ी में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। ए प्रथमा, बी तृतीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी। देखते हैं अगला प्रश्न, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है? ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्वंद्व समास। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। ए नदी क्रोसेण कुटिला, बी नदी क्रोसाय कुटिला, सी नदी क्रोसम कुटिला, डी नदी क्रोसात कुटिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नदी क्रोसम कुटिला। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ए मरुधर मृदुल, बी हरि सुमन विष्ट, सी सीतेश आलोक, डी वल्लभ डोभाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरुधर मृदुल। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। ए इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, बी इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, सी यह सर्गों में विभक्त होता है, डी इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह कथन महाकाव्य के लक्षण के विषय में असत्य है। अगला प्रश्न है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ए ऋषिकेश सुलभ, बी प्रदीप जायसवाल, सी सत्यकेतु विद्यालंकार, डी डॉक्टर धर्मवीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश सुलभ। अगला प्रश्न है, युष्मत शब्द के चतुर्थी एक वचन के रूप हैं। ए तुभ्यम तथा तव, बी तुभ्यम तथा ते, सी तुभ्यम तथा तव, डी त्वया तथा त्वाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुभ्यम तथा ते। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं। ए दीर्घ, बी अघोष, सी महाप्राण,
डी अल्प प्राण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्प प्राण। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? ए मगन ठाकुर, बी आलो उजाला, सी नसरुद्दीन हुसैन, डी सुजाउद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलो उजाला। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? ए प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, बी नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सी सूर्यबाला अग्निपंखी, डी मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। ये इनकी रचना नहीं है, बल्कि जो एक जमीन अपनी है ये चित्रा मुद्गल जी की रचना है और ये उपन्यास विधा की रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी के विकास के संबंध में कौन सा असत्य है? ए हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, बी हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, सी हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, डी हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। ये कथन असत्य है, बल्कि हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। अगला प्रश्न है, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है? ए सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, बी भावमूलक लिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, सी चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, डी सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले चित्रलिपि आई, उसके बाद सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि और लास्ट में भावमूलक। देखते हैं अगला प्रश्न, कृतियों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है? ए जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, बी भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, सी भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा और डी है यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जय भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले भारत भारती का प्रकाशन हुआ, फिर साकेत का, फिर यशोधरा का और फिर जय भारत का। जो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है वह 1912 ईस्वी, साकेत का 1931 ईस्वी, यशोधरा का 1932 ईस्वी और जय भारत का 1952 ईस्वी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? ए निर्मल वर्मा, बी शिवपूजन सहाय, सी रामविलास शर्मा, डी रघुवीर सहाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है? ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी राउरवेली, सी कुवलय माला कथा, डी वर्ण रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राउरवेली। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है? ए 1555 ईस्वी, बी 1558 ईस्वी, सी 1560 ईस्वी, डी 1565 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें से कि 4 शिष्य इनके थे और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की माता का नाम था? ए लक्ष्मी, बी वितस्ता, सी रूपना, डी तृप्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तृप्ता। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? ए मुर्दहिया, बी मणिकर्णिका, सी कितनी धूप में कितनी बार, डी वट वृक्ष की छाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वट वृक्ष की छाया। ये तीनों जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है और वट वृक्ष की छाया ये जीवनी है। अगला प्रश्न है, अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है? ए आंतों की बीमारी हो जाना, बी हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, सी पेट में आंतों का न होना, डी मन में किसी प्रकार की शंका होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, तद्भव शब्द नहीं है? ए राजा, बी खेत, सी किसान, डी दाहिना।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा। इसका तद्भव शब्द राय होता है, ये तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? ए 15, बी 18, सी 20, डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 छंदों का प्रयोग किया है। और जो कालिदास का सबसे पसंदीदा छंद है वह है मंदाक्रांता। अगला प्रश्न है, गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए 10 लाख, बी 1 लाख, सी 5000, डी 10,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000। एक शब्द और आता है प्रयुक्तम, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये जो प्रयुक्तम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है? ए 1730 ईस्वी, बी 1741 ईस्वी, सी 1750 ईस्वी, डी 1761 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1741 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल, डी उषा प्रियंवदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु चकित भय गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। उपयुक्त पंक्तियों में निहित रस है? ए अद्भुत रस, बी भयानक रस, सी विभत्स रस, डी वात्सल्य रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अद्भुत रस। अगला प्रश्न देखते हैं, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ए शिवराज सिंह बेचैन, बी माता प्रसाद, सी सोहनपाल सुमनाक्षर, डी हरपाल सिंह अरूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता प्रसाद। अगला प्रश्न है, न धर्म वृद्धियेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? ए कालिदास, बी भारवी, सी माघ, डी श्रीहर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध है? ए धर्मदास, बी रविदास, सी सुंदरदास, डी रज्जब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? ए 1865 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1850 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1865 ईस्वी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी विलियम क्राउस, सी जॉर्ज गिलक्राइस्ट, डी फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? ए नागार्जुन, बी शमशेर, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी त्रिलोचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोचन। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं? ए वीर नंदी, बी धनंजय, सी मुनिजिन विजय और डी बादीराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादीराज। अगला प्रश्न है, द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? ए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, सी लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, डी लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव साहित्य और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए श्याम सुंदर दास, बी भगीरथ मिश्र, सी भारतेंदु, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगीरथ मिश्र। अगला प्रश्न है, शयन में संधि है, ए अयादि, बी यड़, सी गुड़, डी वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयादि। शयन में अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, ए कालिदास, बी भारवी, सी भवभूति, डी बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवभूति। अगला प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए गिरिजा, बी अर्पणा, सी शैलजा, डी शिवानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवानी। और बाकी ये जो तीनों है पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ वर्कता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ए अर्थांतरन्यास, बी परिसंख्या, सी विभावना, डी अपनुति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंख्या। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, असंगत युग्म का चयन कीजिए, ए हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, बी फूल नाम है एक त्रिलोचन, सी नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, डी लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये गलत है, क्योंकि लोग भूल गए हैं ये जो है रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ए दोहा, बी बरवय, सी सोरठा, डी रोला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरवय। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये चारों ऑप्शन दी है, आप लोग देख लीजिए कि इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभ्यंतरिक। ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी तीनों में अशुद्धियां हैं। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, ए अज्ञ विज्ञ, बी अद्यतन पुरातन, सी अजय विजय, डी अर्वाचीन प्राचीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका नवीन होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है, ए रघुवंशम, बी शिशुपाल वधम, सी किरातार्जुनियम, डी कुमार संभवम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरातार्जुनियम। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ए प, बी भ, सी ध, डी फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध। ये जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है, ए अव, बी अप, सी परि, डी दूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परि। बाकी तीनों से हीनता बोधक शब्द हैं, ये उपसर्ग हैं, अव, अप और दूर, बल्कि परि जो है इन तीनों से अलग है। अगला प्रश्न है, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं, ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी कबीर की परचई, डी बीजक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर की परचई। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी, ए विनय पत्रिका, बी हनुमान बाहु, सी रामचरितमानस, डी जानकी मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमान बाहु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, ए नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी, बी जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु, सी खुदा सही सलामत रविंद्र कालिया, डी मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ए वायु, बी सेतु, सी रेणु, डी रज्जु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेतु। ये एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति कहा गया है, ए रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, ए कालिदास, बी शूद्रक, सी विशाख दत्त, डी भास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भास।
तो फ्रेंड्स ये थे 2021 के यूपी टीजीटी क्वेश्चन पेपर के 1 से लेके 60 तक के प्रश्न। बाकी 61 से लेके 125 तक के प्रश्नों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल भी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।